नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति और संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। यह पार्ट 2 है। अगर इसके पहले के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एक कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 1। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में लोकतंत्र आदर्श हमें संविधान के बारे में बताता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1922, 1923, 1921 और 1920। इसका आंसर हो जाएगा 1920 में विधानसभा का गठन किया गया था। कानून का शासन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन से कानून व्यवस्था को लिया गया है। भारत का वर्णन, भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन एक संघ, एक अर्ध संघीय, एकात्मक और राज्यों का संघ। इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। भारत का वर्णन राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। वीटो पावर किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस और भारत। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? ऑप्शन यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन और ग्रीस। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन देश से लिया गया है अनुच्छेद 14 के तहत। निरंकुशता का अर्थ क्या होता है? निरंकुशता का अर्थ होता है सबके लिए पूर्ण नियम एक जैसा होना। इसका आंसर हो जाएगा सी, सबके लिए समान कानून। सरकार के संसदीय रूप का विचार किससे लिया गया था? ऑप्शन है यूएसए, यूके, आयरलैंड और यूएसएसआर। इसका आंसर हो जाएगा बी, यूके से लिया गया था संसदीय रूप का विचार। 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण और एम.एन. रॉय। इसका आंसर हो जाएगा डी, एम.एन. रॉय संविधान सभा का सुझाव दिए थे 1935 में। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? ऑप्शन है डायरेक्ट, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि और तानाशाही। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र का पालन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है? किस संशोधन के द्वारा? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन और 44वां संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए कौन सा न्यायालय जारी करता है? ऑप्शन है एक फरमान, एक अध्यादेश, एक रीट और एक अधिसूचना। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक रीट। मौलिक अधिकारों के लिए एक न्यायालय जारी करता है। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानमंडल और हम लोग यानी पब्लिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, पब्लिक। डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है न्याय, बंधुत्व,
वयस्क मताधिकार और स्थिति का समानता। इसका आंसर हो जाएगा सी, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? ऑप्शन है धर्म, जाति, कुल जनसंख्या और जनसंख्या का प्रतिशत, और लास्ट है रंग। इसका आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या और जनसंख्या के प्रतिशत अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। आंसर इसका सी होगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 10, 11 और 12। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है। इसका आंसर हो जाएगा सी। संसद के चुनाव में वोट देने का अधिकार क्या है? कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा सी, कानूनी अधिकार, वोट देने का अधिकार है। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट, यूके, स्विट्जरलैंड और कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन में रिट जारी किया जाता है। रिट कैसे जारी किया जाता है? किससे? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग। तो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सी अभिव्यक्ति भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं आती है? ऑप्शन है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। इसका आंसर हो जाएगा डी, संघीय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं आती है। संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव और वाजपेयी। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? इसका ऑप्शन है 2, 3, 5 और 6। सर्वोच्च न्यायालय कितना रिट जारी कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 5। सर्वोच्च न्यायालय 5 रिट को जारी कर सकता है। सी होगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, संसद, संविधान और राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट है लोगों की सहमति का अर्थ का मतलब क्या होता है? कुछ लोग, सभी लोग, अधिकांश लोग और लोगों के नेता। इसका आंसर हो जाएगा अधिकांश लोग। लोगों की सहमति का मतलब होता है अधिकांश लोग, मतलब मैक्सिमम लोग। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट किस स्थिति में जारी किया जाता है? ऑप्शन है संपत्ति की हानि, अतिरिक्त करों की वापसी, गलत पुलिस हिरासत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसका आंसर हो जाएगा सी, गलत पुलिस हिरासत। गलत पुलिस हिरासत बंदी प्रत्यक्षीकरण स्थिति में जारी किया जाता है। इनमें से किस रीट का शाब्दिक अर्थ आपका अधिकार है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमाणिक, क्यू वारंटो और निषेध। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्यू वारंटो आपका अधिकार से संबंधित है। सी। सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार। ऑप्शन है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए, नागरिक अधिकार सार्वजनिक कार्यालय का अधिकार है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार और राष्ट्रपति सरकार। इसका आंसर हो जाएगा बी, संघीय सरकार दोहरी नागरिकता की विशेषता है। यह सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये सब क्वेश्चन को आप पढ़े हैं तो आप रिवीजन के सेट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं और अपने आप को आंकने का कोशिश कर सकते हैं।
भारतीय संविधान बनाते समय इन सभी देशों से मदद ली गई थी और इन देशों से कुछ न कुछ संविधान को लिया गया था। ये सभी देश हैं आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान, अमेरिका और फ्रांस। ये इन सभी देशों से कुछ न कुछ भारतीय संविधान से जोड़ा गया है। पहले हम आयरलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो आयरलैंड देश से क्या लिया गया है? आयरलैंड देश से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है और एकल नागरिकता को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है, जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया है जिसको इंग्लिश में इमरजेंसी बोला जाता है, रूस से मूल कर्तव्य को लिया गया है, कनाडा से संघात्मक विशेषता को लिया गया है, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, अमेरिका न्यायिक पूर्वावलोकन, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका देश से लिया गया है, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता को लिया गया है। ये सभी देशों से कुछ न कुछ को लिया गया है। एग्जाम में इस तरह पूछेगा कि अगर क्वेश्चन दे दिया गया संघात्मक विशेषता किस देश से लिया गया है, तो अगर ऑप्शन कनाडा रहेगा तो आप कनाडा को टिक करके नेक्स्ट आप आगे जा सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।